नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से हमने परसेंटेज के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है और एज बेस्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग समय और कार का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीके से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में है। यदि ए को काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 28/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में, यानी कि एफिशिएंसी दिया गया है। ए और बी इनकी कार्य करने की क्षमता कितना दिया गया, 3:4 दिया गया है। यानी कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए को काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है और कितना दिन तक काम कर रहा है, 12 दिन। तो 12 × 36, तो कहीं ना कहीं टोटल काम निकल के आ रहा, 36 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा। तो इस 36 काम को 4 की रफ्तार से कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 4 × 9 = 36, यानी कि इस काम को 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 9 दिन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए बी और सी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी और डी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी डी और ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, डी ए और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी सी और डी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी और सी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, बी सी और डी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी प्लस सी प्लस डी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, सी डी और ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, सी डी प्लस ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, डी ए और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि डी प्लस ए प्लस बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन में दिया गया। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं दिया कि कितना काम है, आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 5, 10, 15 और 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका, 5, 10, 15 और 30 कैल्शियम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन चारों से पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम कितना माना, हमने टोटल काम माना 30। इस 30 काम को 5 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 5 × 6 = 30 और 10 × 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा और ये 30 × 1 = 30 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का आटा कितना निकल के आ रहा, 6 निकल के आ रहा। बी प्लस सी प्लस डी का आटा कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। सी प्लस डी प्लस ए का आटा कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। और डी प्लस ए प्लस बी का आटा कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर 3 बार है, ठीक है, और बी भी 3 बार है और सी भी 3 बार है और डी भी 3 बार है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये 3 बार है तो इसको कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका काम कितना निकल के आ रहा, 6 × 3 = 9 हो जाएगा, 11 12 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बी सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 30 है और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करें, 4 काम कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 और ये 15 पे जाएगा, यानी कि 15/2 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 1 हासिल 1/2 दिन।
तो क्वेश्चन यही पूछ रहा ए बी सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे, 7.5 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 7.5 दिन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, अमित अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बलबीर अकेला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर अमित अकेले 3 दिन काम करता है और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अमित अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि अमित किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, बलबीर अकेला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि बलबीर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं देख कितना काम है, आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमें टोटल काम कितना माना, हमने टोटल काम माना 30। इस 30 काम को 15 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 15 दूना 30 और 10 तिया 30, यानी कि अमित एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और बलबीर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर अमित अकेला 3 दिन तक काम करता है, क्वेश्चन में दिया गया है अमित एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, और 3 दिन तक काम किया तो कितना काम कर रहा है, 3 दूना 6, यानी कि 6 काम कर रहा है। अगर 30 में अगर 6 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम 24 बच रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है, यानी कि अमित और बलबीर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, अमित और बलबीर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से इस 24 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, हासिल 4/5 दिन निकल के आ रहा है। यहाँ पर तो 3 दिन लगा था और यहाँ पर 4 दिन लग रहा है, तो 4 3 7 दिन हो जाएगा, यानी कि 7 सही 4/5 दिन। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो काम 7 सही 4/5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, रजनी मोहन से 25% कम काम करती है और मोहन रिजवान से 20% से ज़्यादा काम करता है। काम पूरा होने पर 930 रुपया के लाभ में से मोहन का हिस्सा क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, रजनी का और आपका मोहन का और रिजवान का बात हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, रजनी मोहन से 25% कम काम करती है, क्वेश्चन में दिया गया 25% दिया गया ना। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, यानी कि 25% को जब भी सोल्व करेंगे तो 1/4 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, रजनी मोहन से 25% कम काम करती है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि रजनी मोहन से 25% कम काम करती है। अगर मोहन अगर 4 होगा तो इस 4 का 25% कम क्वेश्चन में दिया गया, तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 कम, यानी कि 4 में 1 कम हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, अभी मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है, 20% दिया गया। ठीक है, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। तो 20% फ्रैक्शन में कितना निकल के आ रहा, 1/5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है, मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है। अगर रिजवान अगर 5 हो जाएगा तो इस 5 का 20% ज़्यादा, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। ठीक है, मोहन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, जबकि मोहन तो एक ही व्यक्ति है, अलग अलग हो रहा है, तो इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 की गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अगर इधर हमने 2 की गुना किया तो इधर भी 2 की गुना करेंगे, अगर इधर हमने 3 की गुना किया तो इधर भी 3 की गुना करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 तिया 9 हो जा रहा है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जा रहा है आपका 10 हो जा रहा है।
अगर इसको अगर टोटल करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका, अगर तीनों को अगर टोटल करेंगे तो 31 रुपया निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 930 रुपया के लाभ में क्वेश्चन में दिया गया। 31 रुपये का लाभ नहीं हो रहा है, एक्चुअल में 930 दिया गया है। इस 31 से 930 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 31 दिया 93 हो जाएगा 0, तो कहीं ना कहीं 30 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, मोहन का हिस्सा क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि मोहन का हिस्सा पूछ रहा। तो मोहन का हिस्सा 12 ना होकर अपने आप से इसी 30 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, तो कहीं ना कहीं 360 रुपया हो जाएगा। तो मोहन का हिस्सा हो जाएगा 360 रुपया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए, बी, सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं देखिए कितना काम है, आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या एक सर वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 10, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम कितना माना, हमने टोटल काम माना 60। इस 60 काम को 10 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 10 छके 60 हो जाएगा आपका, 15 चौके 60 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। यानी कि ए का आटा कितना निकल के आ रहा, 6 निकल के आ रहा, और बी का आटा कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, और सी का आटा कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60, और ए, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, 6, 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि 13 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे आपका, 13 चौके 52 हो जाएगा, 8 हासिल 8 सही 13 दिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 सही 8/13 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 4 सही 8/13 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।